A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. बेटा इस क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉल को जो कि ऊपर की तरफ थ्रो की गई, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई कुछ इस तरह से, ठीक है। रिटर्न टू थ्रोअर, और वो रिटर्न कर गई थ्रोअर के हैंड पे, ऊपर गई अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची और फिर उसने गिरना वापस आना शुरू किया और रिटर्न कहाँ हो गई, थ्रोअर के हैंड पे। ओके, टोटल टाइम उसे कितना लगा ऐसे करने पे 6 सेकेंड। अब आगे लिखा है इस क्वेश्चन में फाइंड फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, कि जो थ्रोअर ने किस वेलोसिटी से यानी किस स्पीड से इसको ऊपर थ्रो किया था। और सेकंड हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, यानी कि थ्रोअर के हैंड्स तक से लेके मैक्सिमम हाइट में जहाँ तक जिस हाइट तक बॉल पहुँची बिफोर स्टार्ट फॉलिंग, गिरने से पहले, नीचे आने से पहले, तो वो मैक्सिमम हाइट होगी, तो वो कितनी रही। दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ओके, तो बेटा ध्यान देना, जब भी बेटा हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं ना, तो और बॉल वापस आती है तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है इसमें। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उससे क्या होता है बेटा, जब बॉल ऊपर जा रही होती है वो फोर्स बॉल को अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, यानी कि मोशन के अगेंस्ट वो फोर्स लग रहा होता है, तो उसमें फोर्स जो होता है ना नेगेटिव रहता है। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होती है ना वो रिड्यूस होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसएन के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होती है, और जब नीचे आ रही होती है बॉडी, क्योंकि मोशन उसका डाउनवर्ड होता है और जो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी नीचे की तरफ लगा रहा है, तो डिसेंट के वक्त जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिसेंट के समय यानी कि नीचे आते वक्त, ऊपर से नीचे आते वक्त पॉजिटिव रहती है, ये माइंड में रखना है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, हमें जो फाइंड करना है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। ये थ्रोअर ने बॉल को जब फेंका तो कितनी स्पीड से फेंका, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यू। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी बॉल, तो कुछ टाइम के लिए बेटा, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए वो रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि उस टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगी ना वो ज़ीरो रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड एट मैक्सिमम हाइट। वेलोसिटी कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपको माइंड में रखना है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमने यू है जो फाइंड करनी है, और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। अब कितना टाइम लगा इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, ये हमें देखना है। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन दिया है बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू थ्रोअर इन आफ्टर 6 सेकेंड, कि ऊपर गई और फिर थ्रोअर के हैंड पे वापस आई, तो टोटल टाइम 6 सेकेंड लगा है। तो बेटा याद रखो, टाइम ऊपर जाने का टाइम फ्रॉम द थ्रोअर हैंड टू मैक्सिमम हाइट, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेट। और जो नीचे आने का टाइम है T2, उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और इसका प्रूफ बेटा मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया हुआ है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अगर आपको इसमें डाउट हो कि T1 इक्वल टू T2 क्यों है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, अब इसमें हमें निकालना क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी u निकालना है। हमारे पास T1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं और v हमें दिया हुआ है और u फाइंड करना है। तो हमारे लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी इसमें, ये ऐसा करने के लिए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले जो हमें गिवन है और जो हमने फाइंड किया उसको देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से थ्रोअर ने बॉल को थ्रो किया हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। और T1 यानी कि टाइम ऑफ एसेंट ही लेंगे, डिसेंट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये निकालना है वेलोसिटी विद विच इज थ्रोन अप, तो वो होगी T1 हाफ ऑफ टोटल टाइम, एसेंट और डिसेंट का टोटल टाइम का हाफ। अगेन इसका प्रूफ मैंने बेटा सेपरेट वीडियो में दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो 3 सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। T1 कितना हो गया, T1 और T2 इक्वल है और हाफ ऑफ 6 है और वो 3 सेकेंड है। फाइन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, लेकिन इधर a को हम किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, g से। इससे रिप्लेस करेंगे g से, क्योंकि इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो t। अब हम वैल्यूज डालते हैं। v तो 0 है और u हमें फाइंड करना है। g क्या रहेगा बेटा, g की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन एसिड के केस में कि फोर्स अगेंस्ट द मोशन है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। 9.8 ले लेंगे और टाइम 3 सेकेंड, तो 0 इज इक्वल टू यू प्लस, अब 9.8 इंटू 3 क्या होगा 29.4 माइनस 29.4 प्लस माइनस माइनस, और 9.8 इंटू 3 29.4, और u की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने, इनिशियल वेलोसिटी, तो होगी ये माइनस का साइन 0 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 प्लस 29.4 माइनस इधर प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 29.4 हो जाएगा, 0 प्लस 29.4, और सो फाइनली u आ जाएगा हमारा 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकल गई विद विच बॉल इज थ्रोन अप। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया बेटा, अब सेकंड पार्ट में हमने निकालना है कि मैक्सिमम हाइट इट अटेन, मैक्सिमम से नीचे फेंका तो मैक्सिमम किस हाइट तक गई, दैट वी हैव टू फाइंड, यानी कि इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस कौन सी इक्वेशन में आ रहा है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में तो आ नहीं रहा, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं आ रहा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आ रहा है एज फॉर डिस्टेंस। देखो बेटा, लेकिन अगर हम इक्वेशन 3 में वैल्यू डालते हैं तो इधर यू स्क्वायर है, v की हमें, इसमें वेरिएबल तो सारे हमारे पास है, जो फाइंड करने हैं वो भी वेरिएबल है इसमें, और जो हमें गिवन है वैल्यूज़ वो भी हैं, वो वाले वेरिएबल्स भी हैं। लेकिन अगर हम जब यू स्क्वायर करेंगे ना, यू कितना है 29.4, तो उसके स्क्वायर में हमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम इक्वेशन 2 हमारे लिए इस केस में सुटेबल रहेगी, इक्वेशन 2 वुड बी सुटेबल। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, वो लिख लेते हैं इधर हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब s क्या होगा इस केस में, ध्यान से समझना, s हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, s फॉर मैक्सिमम हाइट, u इनिशियल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, कितनी 29.4, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, 29.4 इंटू 3 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, यानी कि इधर g है, g जो है a की जगह हम g लेंगे, और g क्या रहेगा नेगेटिव माइनस 9.8, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अगेंस्ट द मोशन है, मोशन ऊपर की तरफ है, फोर्स उसको नीचे पुल कर रहा है। ओके, तो माइनस 9.8, और टाइम कितना है बेटा, टाइम इज अगेन 3, तो इधर 3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा, 29.4 इंटू 3, यह क्या होगा, कैलकुलेट करके देखो बेटा, 88.2, ओके 88.2 हो गया। अब ये 2 और माइनस 9.8 को हम कट कर दें तो ये माइनस 4.9 होता है। ओके, अब प्लस माइनस 4.9 ब्रैकेट में ले लो, इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4.9 इंटू 9 करो तो 9 9 द 81, 36 और 44.41, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ 88.2 माइनस 44.1, और 88.2 माइनस 44.1 होगा बेटा 44.1 ही हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस कितना हो गया 44.1
मीटर, डिस्टेंस कवर इज 44.1 मीटर। अब हमने जो फाइंड करना था, दोनों चीज़ें हमारी फाइंड हो गई। यानी कि हमने इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट यानी कि वेलोसिटी विद विच बॉल इज थ्रोन बाय द थ्रोअर 29.4 है, एंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस 44.1 मीटर है।